June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में पेट से जुड़ी हुई समस्याओं की। छोटे बच्चों में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आम होती हैं क्योंकि उनकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो सभी तरह के भोजन को पचा सके, जिस वजह से छोटे बच्चों में आमतौर पर गैस और कब्ज जैसी कई समस्याएं देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए कि उन्हें पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर आपका भी से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। यह नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। बच्चों में पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साधना लाल। डॉक्टर साधना, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साधना, बच्चों में जो है पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो कौन कौन सी आम समस्याएं हैं? पीजीआई में हमारी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ओपीडी में जो सबसे कॉमन हम प्रॉब्लम देखते हैं आजकल के मौसम में खासकर, वो है डायरिया की। कुछ बच्चों को कब्ज़ रहती है, कुछ को पेट में दर्द रहता है, कुछ लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, पीलिया जिसको कहते हैं, बड़े बच्चों में भी होता है आम, और छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके अंदर भी पीलिया की प्रॉब्लम रहती है, जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ कंसल्टेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। वीट एलर्जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, ये क्या समस्या है? हाँ, ये एक्चुअली हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर वीट एलर्जी, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में सीलियाक डिजीज़ बोलते हैं, ये हमारी ओपीडी का आप सोचिए कि 50% हमारे जो पेशेंट हैं ऑलमोस्ट इस बीमारी से पीड़ित हैं जी। और इस बीमारी में ख़ास तौर पर ये होता है कि बच्चे को जो कनक है, वीट है, वो सूट नहीं करती, और ना सूट करने के कारण बच्चे को कई तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि कनक सूट नहीं करता बच्चे को जी, तो उससे उन्हें पेट में क्या समस्या होती है? सबसे जो कॉमनली हम देखते हैं जो सीलियाक डिजीज़ या वीट एलर्जी कहना उचित इतना ना होगा जितना सीलियाक डिजीज़ होगा। सबसे कॉमन उनको पेट में समस्या होती है, इनको डायरिया की, लूज मोशंस की। पेरेंट्स ऑफन कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खाता है और तुरंत टॉयलेट में भागता है। डॉक्टर, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उनको समस्या होती है जब कनक उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है, एलर्जी होती है अगर उन्हें तो ज़्यादातर ये बच्चे उनको सिम्टम्स तो शुरू हो जाते हैं, जैसे वीट उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे बच्चों को सेरेलैक शुरू कर देते हैं, दलिया शुरू करते हैं 6-8 महीने में। उसके बाद बच्चों की थोड़ी मोशन की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, कुछ को देर में होती है। डायरिया होने के कारण बार बार बच्चा मोशन जाता है, तो जो खाता है वो उसके शरीर को लगता नहीं है। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खाता तो बहुत है पर इसको लगता नहीं है, इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है। सभी को ऑलमोस्ट साथ में अनीमिया भी होता है, जैसे खून की कमी जिसे हम कहते हैं, खून नहीं बन पाता, तो हीमोग्लोबिन उनका लो साइड पे रहता है। शुरू में तो बच्चे ठीक रहते हैं, चुस्त भी रहते हैं कुछ हद तक, पर जैसे बीमारी बढ़ती है, जितने साल बीत जाते हैं बीमारी को अनडायग्नोज्ड रहे, बच्चों की चुस्ती फुर्ती में कमी आती है, पेट फूला फूला रहता है, हाइट वेट तो इफेक्ट होता ही होता है, और अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत खराब हो जाती है। जी, इस बार में हमारी बातचीत जारी रहेगी। कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम बताया तो पहले, राजकुमार उमरा से बोल रहा हूँ जी। हिमाचल प्रदेश से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साधना से। हाँ जी, पूछाइए, बोलिए, करिए बात। हाँ बताइए, क्या आपका सवाल क्या है? वो बच्चे के बारे में पहले बताया था जी, अभी आपने कहा था होल्ड रखो, फोन कट गया। हाँ जी, आप सवाल पूछिए। डॉक्टर साधना से आपकी बात हो रही है, तो आप डॉक्टर को अपनी समस्या बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा है 12 साल का। राजकुमार जी, अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद करके अपना सवाल बताइए। हमारा बेटा है 12 साल का। 12 साल का? हाँ जी। तो वो रात को सोए में पेशाब कर देते हैं। अच्छा। और खाना भी ढंग से नहीं खाता। अच्छा।
तो यही प्रॉब्लम है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि आजकल ये पेट की बीमारी तो नहीं हम स्ट्रिक्टली कहेंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ। ये इसको एन्यूरिसिस कहते हैं, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। और आजकल क्योंकि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जोर बहुत है, कुछ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, दबे दबे से रहते हैं बच्चे, तो जो बच्चे हैं अपना रात को यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और वो यूरिन बेड में पास करते हैं। अब 12 साल की जो उम्र है वो बच्चे की काफ़ी बढ़ी हुई है। यूजुअली ये प्रॉब्लम 6-7 साल तक मैक्सिमम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो साथ में आप कहते हैं बच्चा खाता भी नहीं है, तो इसके यही इंडिकेट करता है ज़्यादातर तौर पर कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट भी और कुछ टेस्ट भी इसके होने चाहिए देखने के लिए कि कोई और शारीरिक इसको कोई विकार तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो उसका समाधान हो सकता है, पर आपको इसको बच्चे को किसी पीडियाट्रिशियन को या बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम ओमवीर है, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी ओमवीर जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर साधना से। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा है मेरा 7 साल का जी। 2 दिन से पेट में तकलीफ बता रहा है, वो दर्द हो रहा है जोर जोर से पेट में और उल्टी भी कर रहा है, खाना भी बहुत कम खा रहा है। हाँ, तो ऐसा ओमवीर जी इससे जो आप बता रहे हैं उसको कोई बुखार वगैरह कुछ है? वगैरह कुछ भी नहीं है। उसे बुखार है? नहीं मैडम जी, बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि आपके बच्चे के पेट में कोई गांठ बता रहे हैं, और दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो वो ये बता रहे हैं कि वो सही है, थोड़ा वैसे ही गर्मी की वजह से हो रहा है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर गांठ बता रहे हैं तो बच्चे का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। और नहीं तो इस सीज़न में आम अगर पेट में दर्द और उल्टी वगैरह हो तो ये इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। गलत पानी या गलत गंदा खाना खाने से इन्फेक्शन हो जाती है और एंटीबायोटिक से ठीक हो जाना चाहिए। तो आप वहाँ पे समाधान अपना करवा सकते हैं किसी भी पीडियाट्रिशियन से। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, लगता है कॉल कट गया। डॉक्टर, आपने कहा कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, डायरिया की। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है तो क्या क्या समस्याएं होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करती हैं आप? देखिए, अगर बच्चे को डायरिया हो जाए तो मोस्ट कॉमनली जो बच्चों को होता है वायरल डायरिया होता है। मतलब कि जो वायरस के कीटाणु हैं उसकी वजह से पेट में दर्द होके उल्टियाँ और फिर उसके बाद टट्टियाँ लग जाती हैं जी। इस समस्या में हमारा एम ये होता है कि एक तो बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए जी। और डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए आमतौर पे हम पेरेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि जो नॉर्मल खाना खा रहा है बच्चा वो खाने दें, पर एक्स्ट्रा फ्लूइड दें, मतलब पीने की जो तरल पदार्थ हैं वो अधिक मात्रा में दे, जो होम में घर में अवेलेबल है। बेशक पानी है, नींबू पानी है, जो भी है, या ORS घर में अवेलेबल है, जो WHO का ORS है, वो हर स्टूल पास करने के साथ उसको बच्चे को एज के अनुसार, वेट के अनुसार 50 से लेके 200 ml तक पर स्टूल उसको दे, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन ना हो। जी, ये तो आपने बताया कि पर स्टूल के हिसाब से इस तरह से उनको ORS की घोल दें, पर ड्रिप भी लगाने की कई बार ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप लगाने के लिए बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे को अगर डायरिया हुआ है और घर में ठीक तरह से या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या निकट के अस्पताल में OPD में कहीं पे भी ठीक तरह से ORS का दिया गया है, तो बहुत कम, बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है जिनको ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर सीवियर कमी हो जाती है पानी के अंदर शरीर की, तो वो बहुत कम होता है। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि बच्चे को उल्टियाँ लगातार चल रही हैं, डायरिया बहुत सीवियर हो गया है, यूरिन कम हो गया है, कुछ लक्षण होते हैं ऐसे जिसके अंदर ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर, कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों में बड़ा आम है जी, तो इसका किस तरह से इलाज करती हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन का जो बेसिक जो कॉज है वो ये है कि बच्चे, जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर, उनके दिमाग में एक तो मिसकंसेप्शंस होती हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से बच्चे बहुत फलेंगे, फूलेंगे, बड़े होंगे, उनकी विकास, ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। ये मिसकंसेप्शन है। जो दूध है वो 1 साल तक के शिशु के लिए
प्राइमरी आहार है। पर उसके बाद अगर हम बच्चों को सीरियल डाइट मतलब कि अनाज बेस्ड जो पौष्टिक आहार है, संतुलित आहार है, वो नहीं देंगे तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होना ही है जी। दूसरा रीज़न कॉन्स्टिपेशन का ये है कि बच्चों को आजकल जल्दी जल्दी स्कूल जाना पड़ता है। सुबह 6:30-7 बजे बच्चे स्कूल के लिए भाग जाते हैं जी। और उस वजह से उन्हें टॉयलेट जाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो रोक रोक करके फिर उससे ये विशियस साइकिल हो जाता है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे पेट में भी दर्द होती है और बच्चे टॉयलेट रोकने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के बारे में और भी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले कुछ कॉलर हैं उनसे सवाल पूछती हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ मैडम। जी जी आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। जी मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। जी जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साधना से। मेरा एक बच्चा है जो 9 साल का है, सिब्रोल पॉलिसी का वो शिकार है और वो बार बार उसको पेट संबंधी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो दिन भर में 8 बार 9 बार लैट्रिन करता है, बार बार उसको कब्ज की समस्या रहती है। जी मैंने डॉक्टर से भी बात किया तो वो बोले क्या है जो ऐसे बच्चे में कब्ज की समस्या रहती ही है, इसलिए मैंने उसको चावल देना भी बंद कर दिया। फिर भी ये इसका कब्ज जो है वो रुक नहीं पाता है, बार बार लैट्रिन करता है ये बच्चा। आपकी बात हम समझ गए। आपका बच्चा क्या खा पाता है अच्छे से? 9 साल का है तो मुंह से अच्छे से खाना खाता है क्या? जी नहीं, बच्चे को खिलाना पड़ता है। पर जब खिलाते हैं तो अच्छे से खा लेता है? स्वॉलोइंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, निगलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? जी नहीं, निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैम। तो वो उसको आप संतुलित भोजन दे पाते हैं, जैसे कि 9 साल के बच्चे के अनुसार एक टाइम पे 2 रोटी दाल सब्जी ये खा लेता है सब कुछ? जी हाँ सुबह। तो देखिए ऐसा होता है कि सेरेब्रल पॉलिसी में कुछ इंट्रिंसिक, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसको रेगुलर टाइम पे दवा देने की ज़रूरत है। तो दवा देने से ये ठीक हो सकता है और अगर आप चाहें आप हमारे ओपीडी में पीजीआई में आ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर साधना एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नवादा बिहार से बोल रहा हूँ मैं, विजय कुमार नाम है मेरा। जी विजय जी आप अपना सवाल पूछिए। मैम सवाल ये है कि एक 7 साल का बच्चा है जी, ग्रोथ एकदम से रुक गया है। जी विजय जी पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। टीवी वॉल्यूम एकदम बंद है मैम। जी हमें फीडबैक आ रही थी, आप उसे बिल्कुल बंद रखें, हमने आपके सवाल को सुन लिया है। हाँ, ये बच्चे को और कोई तकलीफ भी है, जैसे कि डायरिया, टट्टियाँ लगती हैं या उल्टियाँ लगती हैं, पेट में दर्द रहता है? विजय जी क्या? हेलो। हाँ, क्या उसको लूज मोशन लगते हैं या पेट में दर्द रहता है? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, पेट तो ठीक ही रहता है, बट उसका ये ग्रोथ जो है, बॉडी का ग्रोथ एकदम से रुक गया है। उसका वेट अभी मुश्किल से 20 kg के आसपास होगा, मुश्किल से, और कम ही होगा। अच्छा। तो और उसका ग्रोथ जो है, उसके फादर के डेथ कर देने के बाद से उसका ग्रोथ जो है एकदम से रुक गया है। देखिए उसको आपको किसी से चेकअप, डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए कि उसको कोई और किसी सिस्टम की बीमारी तो नहीं है, जैसे उसका हार्ट, लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक टीबी ऐसी बीमारी है जिसमें ग्रोथ अचानक रुक सकती है। अगर पेट की कोई तकलीफ नहीं है फिर भी उसको एक बार चेक करवाना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और हीमोग्लोबिन और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो करवा के देखनी चाहिए कि कोई कहीं पे नुक्स तो नहीं है। उसके बाद ही लीड मिल सकता है कि क्या वजह है कि उसकी ग्रोथ रुकी है, अगर आपको लगता है कि रुक गई है। वैसे 7 साल की उम्र में अगर 20-22 किलो वजन है बच्चे का तो इतना बुरा भी नहीं है। कुछ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब बच्चे प्री एडोलेसेंट, ये 8-9 साल की उम्र पे बच्चों की ग्रोथ थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, पर इस उम्र में आकर बच्चों की ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। और फिर जब वो बच्चे वो जवानी के पीरियड में, प्यूबर्टी पे जिसको कहते हैं, हम आते हैं, तब एक हाइट खींचते हैं। अगर बच्चा वैसे ठीक है, चुस्त फुर्त है और कोई उसको तकलीफ नहीं है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई फिक्र करने की ज़रूरत है। पर अगर किसी बच्चे को कब्ज हो जाए तो उसके लिए आप कैसे ट्रीटमेंट करती हैं? इसके लिए सबसे पहले जो पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है वो ये है कि बच्चे को
संतुलित आहार जिसमें सीरियल बेस्ड हो, जिसके अंदर अनाज की कमी ना हो, वो देना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि दूध पिलाते रहते हैं बच्चे को, ये सोचते हैं कि दिन में 3 दफ़ा दूध पिला दिया, 4 दफ़ा दूध पिला दिया, उससे अच्छा बढ़िया रहेगा। होता ये है कि दूध पीने के कारण बच्चों की भूख मर जाती है और जो उनको सीरियल खाना है या ग्रेन खाना है वो खा नहीं पाते हैं, और जो मोशन है या स्टूल जो है उसको प्रॉपरली बनने के लिए सीरियल की, पल्सेस की, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब की आवश्यकता होती है। तो पेट भर जाता है दूध से या जंक फूड से, और उसकी वजह से टॉयलेट जो है रुक जाता है बच्चों का। तो इसको पहले तो डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, फिर बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि खाना खा करके 5-10 मिनट के बाद स्टूल करने के लिए बैठें, उसे रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि नॉर्मली खाना खाने के 5-10 मिनट के अंदर अपने आप से अर्ज पैदा होती है बच्चों के अंदर स्टूल पास करने की। और फिर इससे भी ठीक नहीं होता है तो बच्चों को दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है, और दवाइयाँ यूजुअली 3 से 6 महीने तक, अगर बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो 3 से 6 महीने तक देने के बाद बच्चे सही हो जाते हैं, प्रोवाइडेड खाना सीख लें। जी डॉक्टर साधना, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरप्रीत सिंह है, रैकपुर से मैडम। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साधना से। मैडम मतलब बच्ची है छोटी 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਵਾ। ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ। ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਡਮ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਬਜ਼ ਦੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਬਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50-55 रुपए ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ सीसी। वो हाँ नहीं, आप समझ गई मैं आपकी बात। इसका आहार संतुलित करने की, अभी जैसे मैंने बताया कि भोजन जो है उसको संतुलित करना है और दूध के ऊपर नहीं रखना है बच्चे को, और ये बेसिक कुछ टेस्ट करवाने चाहिए देखने के लिए कि कोई और नुक्स तो नहीं है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एसिडिटी भी बच्चों में बहुत देखने को मिलती है। जी, आजकल तो एसिडिटी कॉमन ज़्यादा हो गई है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जंक फूड खाना पसंद करते हैं, वो चटपटा खाना है, मिर्च मसाले वाला है, उससे एसिडिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वही बेसिकली कॉज वही है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सिर्फ एकता गाबा, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी गुड़िया ना 2+ की है, तो उसके ना पेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहती है कि पेट में दर्द हो रही है। तो उसके पीछे हमने केदार डॉक्टर से कुरुक्षेत्र में है, तो उनसे ट्रीटमेंट करवाया था, तो उन्होंने बताया था कि थोड़ी सी ब्लड में इंफेक्शन है और थोड़ी सी टॉयलेट में इंफेक्शन है। हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, तो अब दवा देने से ठीक है बच्चा? हाँ, अभी तो ठीक है, बट ना डॉक्टर ने कहा था कि अगर जो ज्यादा टाइम तक इसकी पेट में दर्द हो तो उसको पेट दर्द की दवाई देनी है, वरना नहीं देनी। तो कई बार होती है, कहती है तो 2 मिनट के बाद फिर ठीक हो जाती है। हाँ देखो, ये तो माइनर सी प्रॉब्लम है, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया, हो सकता है ये इन्फेक्शन के कारण हो, और इस उम्र में जियार्डिया एक कीटाणु होता है जिसके कारण बच्चों को अक्सर पेट में दर्द हो जाती है, वो दवा देने से ठीक भी हो जाता है। अगर बच्चे 1-1 मिनट के लिए बोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, अगर बच्चा वैसे अदरवाइज नॉर्मल है तो। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, बच्चों में पेट में कीड़े भी होते हैं, उस वजह से उन्हें पेट में बहुत दर्द होता है। जी, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं? ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी जब हम लोग पढ़ते थे, उस टाइम पे तो बहुत कॉमन होती थी, पर अब क्योंकि हाइजीन के लेवल्स इम्प्रूव कर गए हैं, ये जो बच्चे थोड़ा पुअर एरिया से आते हैं सिटी के, उनमें तो कॉमन है, उसके अंदर हमें राउंड वर्म्स और बाकी जो कीड़े हैं पेट के वो देखने को मिलते हैं। पर वैसे अगर आप सफाई का ध्यान रखें
बच्चे हाथ धोना सीखें, साफ पानी हर जगह अवेलेबल है, जैसे खाना भी स्वस्थ होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम घटती जा रही है। और टाइम टू टाइम स्कूलों में डीवर्म भी करते हैं, बच्चों को दवाइयाँ भी दी जाती हैं कीड़े मारने की, उससे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिलती है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम राजा जी, पिंड डोलक, जिला मुक्तसरी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साधना से। एक ना मैडम, ये मेरे ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ में ना दर्द ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ मतलब ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। जी हेलो जी जी हाँ बताइए, तो दवा देने के, बुखार की दवा देने के बाद हुआ है दर्द क्या? हाँ जी, ਜਦੋਂ पानी पींदा ना तो होने लग पैंदा जी। नहीं, देखिए, अगर बुखार की दवा देने के बाद दर्द है तो इसका मतलब उसको शायद कोई ब्रूफेन या मेफ्टाल जैसी कोई दवा दी होगी, जिसमें पेट के अंदर थोड़े से घाव हो जाते हैं, उससे दर्द हो सकता है। तो उसकी आपके डॉक्टर आपको जेलुसिल जैसी या कोई और एसिडिटी कम करने वाली दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, बच्चों में फैटी लीवर की भी समस्याएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं। हाँ, ये एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं, और ये काफ़ी हद तक अनरिकग्नाइज्ड है। बेसिकली इसका जो वजह है वो है ओवरवेट, बच्चों में ओवरवेट। और वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे बच्चे बैठ करके टीवी देखते रहते हैं और खाते रहते हैं, काउच पोटेटोज बन जाते हैं, उस वजह से उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता, इंक्लिनेशन भी नहीं होती है। और जो बच्चे को बाहर खुली हवा में खेलना कूदना चाहिए, वो अगर घर में बैठ के खाता रहेगा तो उसका ओवर वेट होगा, और वो ओवर वेट फिर उसके लिवर को अफेक्ट करता है। अब बच्चों में तो ये सिर्फ फैटी लिवर का फॉर्म होता है, ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं क्रिएट करता, पर जैसे बच्चा बड़ा होता है आदतें तो वही रहती हैं, और आदतें वही रहने के कारण ये बच्चे जो हैं फिर शिकार बन जाते हैं ज़्यादा सीरियस लिवर की प्रॉब्लम के भी, और फिर और बीमारियां भी, जैसे कि हार्ट की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, ये इन्हीं बच्चों में फिर आगे जाके ज़्यादा होती है। तो इसकी अवेयरनेस अब बढ़ गई है फैटी लिवर के लिए, और जो भी ओवरवेट बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए देखने के लिए कि उनके लिवर में चर्बी अधिक तो नहीं है, और उनको फिर एडवाइस अप्रोप्रिएटली करना चाहिए। डाइट कम नहीं करनी होती, डाइट में जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो कोलाज हैं, इनको घटाना होता है, और फिजिकल एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट करनी पड़ती है। जी, कई बार स्कूल जाने के दौरान बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द रहता है। हाँ, स्कूल जाते समय बच्चों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इसका जैसे मैंने आपको पहले भी आपको बोला, बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं, एक तो जल्दी स्कूल जाते हैं, कुछ तो बिना नाश्ता करे चले जाते हैं, और बिना नाश्ता करे जाएंगे तो पेट में दर्द होना ही है। कुछ पेरेंट्स को आदत है बच्चे को जाने से पहले एक ग्लास दूध का पिला दिया। अब कई बार जो बच्चे होते हैं वो उस जो फुल फैट जो मिल्क है उसको टॉलरेट नहीं करते, उससे उनको नौजिया होता है, उनको पेट में दर्द हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अपना सुबह फ्रेश नहीं होते, मतलब स्टूल नहीं पास करते क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, वो भी एक कॉमन कॉज है पेट में दर्द की। तो बेसिकली बच्चों को टाइम से उठाना चाहिए, और इनफ टाइम रात को सोने की देना चाहिए, रात को जल्दी सुलाना चाहिए, ताकि सुबह उनका अपना मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए टाइम रहे, ढंग से अपना टॉयलेट जाएं, अपना ब्रेकफास्ट करें और फिर जाएं, और ये प्रॉब्लम कम रहेगी। जी, बच्चों में डाइट किस तरह के दिए जाएं कि उनको इस तरह की समस्याएं ना हो? डाइट हमेशा हर एक, जैसे बच्चे बड़े सबके लिए एक ही बराबर है कि जंक फूड की प्रयोग नहीं होना चाहिए, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो सबसे बड़ी समस्या है ये है कि बच्चे खाना, संतुलित आहार खाने की जगह जंक फूड खाते हैं। तो डाइट वही है कि एक तो सीरियल होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, जितना भी बच्चे की एज है पर मील होना चाहिए। साथ में एक वेजिटेबल का सोर्स होना चाहिए, एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, दाल या पनीर या जो भी नॉन वेज है उनके हिसाब से। और एक कर्ड है, जो दही है, उसका प्रयोग कम है। वैसे हमारा कल्चर के अकॉर्डिंग तो दही ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, बट पेरेंट्स या तो हिचकिचाते हैं या बनाने में दिक्कत होती है, वो कर्ड इज़ नॉट यूज, सो इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी तरह का आहार, बैलेंस डाइट खाएं, दिन में 3 दफ़ा बैलेंस डाइट, अपनी बैलेंस्ड मील लें, दिन में 1-2 जो हेल्दी स्नैक्स हैं वो लें, लाइक फ्रूट हो गया या कोई पौष्टिक और तरीके का आहार हो गया, तो उससे उनकी ग्रोथ और उनकी जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो। जी, डॉक्टर साधना, आप हमारे स्टूडियो में आए, बच्चों में पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये था बच्चों में पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर साधना के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपके बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।